आज हम शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट टीचर के YouTube वीडियो से कुछ खास बातें हैं जो बिल्कुल नए लोगों के लिए हैं। तो हमारा मकसद साफ है, भाई पैसा क्यों लगाएं शेयर बाजार में, पहला कदम क्या होना चाहिए और सोच कैसी रखनी है। साथ ही ये जो निवेश और ट्रेडिंग का चक्कर है उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर देखती हूँ लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखकर या जल्दी पैसा बनाने की कहानियां सुनकर खिंचे चले आते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निवेश कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। पैसा डबल ट्रिपल होने में वक्त लगता है। अच्छा। और वो जो ट्रेडिंग में बड़े मुनाफे दिखते हैं ना, उसके पीछे अक्सर बहुत बड़ी कैपिटल होती है और वो एक अलग स्किल है। रोज कमाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर रातों रात अमीर बनना लक्ष्य नहीं है तो फिर निवेश का असली और जिसे कहते हैं समझदारी भरा कारण क्या है? शायद महंगाई को बीट करना। निश्चित रूप से महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो धीरे धीरे आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है उसे कम करती जाती है। सोचिए, आज जो चीज 100 रुपए की है, हो सकता है 10 साल बाद वो 200 की हो जाए। हाँ, ये तो है। तो अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहा तो उसकी वैल्यू तो आधी रह गई खरीदने के मामले में। इसलिए सिर्फ सेविंग्स काफी नहीं है। पैसे को ऐसी संपत्ति एसेट्स में लगाना जरूरी है जो महंगाई से तेज बढ़ सके। और शेयर्स ऐसी ही एक संपत्ति है। इसे थोड़ा और सिंपल करेंगे प्लीज। जरूर जरूर। देखिए, शेयर खरीदने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, ओनरशिप खरीद रहे हैं। मालिक बन गए मतलब? हाँ, एक तरह से। और जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, मुनाफा कमाती है, आगे बढ़ती है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है, जिसे मार्केट कैप कहते हैं, वो बढ़ती है। अच्छा। और उसी से आपके खरीदे हुए शेयर का दाम भी बढ़ता है। तो सीधी बात है, कंपनी की ग्रोथ ही इन्वेस्टर की ग्रोथ है। ये दिलचस्प है। तो कोई नया इंसान वो कैसे शुरू करे? मैंने सुना है कि जो रोजमर्रा की कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस या जिस बैंक में हमारा खाता है, उनके शेयर से शुरुआत करनी चाहिए। क्या ये सही है? ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप इन कंपनियों के बिजनेस को रोजाना देखते समझते हैं। लेकिन सिर्फ नाम काफी नहीं है। क्या वो कंपनी आगे भी अच्छा करेगी, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब देखना भी जरूरी है। पहला प्रैक्टिकल स्टेप तो है डीमैट अकाउंट खुलवाना, जिसके जरिए आप ऑनलाइन शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट खुल गया। उसके बाद मेरा मानना है, बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे किसी अच्छी जानी मानी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में बिल्कुल थोड़ी सी रकम लगा देनी चाहिए। अच्छा, मतलब रिसर्च के बिना? शुरुआत में हाँ, इसे पानी में उतरना समझिए। एक बार आपका पैसा लग गया ना, तो आप खुद ब खुद सीरियस हो जाते हैं। आप सीखना शुरू करते हैं, आपकी दिलचस्पी बढ़ती है। यहीं से वो लर्निंग कर्व शुरू होता है। लर्निंग की बात आपने कही, ये बहुत जरूरी है शायद। सिर्फ पैसा लगा के भूलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज थोड़ा टाइम, मान लीजिए आधा घंटा 45 मिनट, मार्केट को समझने, अपनी कंपनी के बारे में पढ़ने और इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सीखने में लगाना चाहिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, और यहीं पर वो जो निवेश और ट्रेडिंग का फर्क है उसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्या है मेन डिफरेंस निवेश और ट्रेडिंग में? देखिए, निवेश जो है वो लंबी अवधि का खेल है, लॉन्ग टर्म। आप कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनते हैं, आप धैर्य रखते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं, मुनाफे पर मुनाफा। इसमें सालों लगते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक स्किल है, एक हुनर, जो रोज या कम समय में कीमतों के उतार चढ़ाव से पैसा बनाने पर फोकस करता है। इसे सीखने में मैं कहूंगा कम से कम 1-2 साल लग सकते हैं, और शुरू में नुकसान होना आम बात है। उसे लोग सीखने की फीस भी कहते हैं। ओह, अच्छा। तो नए लोगों के लिए हमेशा सलाह यही रहती है कि पहले निवेश से शुरू करें, वो ज्यादा सेफ है। और सबसे जरूरी चीज शायद धैर्य, पेशेंस, जिसका जिक्र बार बार आता है। लेकिन बाजार तो रोज ऊपर नीचे होता है। ऐसे में धैर्य रखना मुश्किल नहीं होता होगा, खासकर नए लोगों के लिए? मुश्किल तो होता है, बिल्कुल होता है, खासकर जब मार्केट गिर रहा हो। लेकिन यही सबसे जरूरी भी है। शेयर बाजार कोई लॉटरी या सट्टा बाजार नहीं है। यहाँ सोच समझकर लंबे समय के लिए पैसा लगाया जाता है। कई लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट के इरादे से, पर जरा सा मार्केट गिरा नहीं कि घबरा कर बेच देते हैं, नुकसान उठा लेते हैं, या फिर जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में बिना सीखे ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। ये सब धैर्य की कमी ही तो है। सही कहा। तो हमने काफी कुछ कवर किया। अगर हम इसे समेटें, मुख्य बातें क्या होंगी? हाँ, संक्षेप में कहूं तो पहला, धैर्य सबसे जरूरी है। दूसरा, सीखना बंद नहीं करना है, रोज थोड़ा टाइम देना है। तीसरा, शुरुआत छोटी करें। चौथा, आपको पता होना चाहिए कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं,
महंगाई को हराना है, वेल्थ बनानी है, लक्ष्य साफ हो। और 5वां, निवेश और ट्रेडिंग 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। दोनों के लिए अलग माइंडसेट, अलग टाइम और अलग तैयारी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। मान लीजिए कोई सिर्फ महंगाई को मात देने के शुरुआती लक्ष्य से आगे बढ़ जाता है और बाजार के जो साइकिल्स होते हैं, उतार चढ़ाव और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, उनको गहराई से समझने लगता है, तो फिर दशकों में असली वेल्थ बनाने के लिए कब, कहाँ और कैसे निवेश करना है, इस पर उसका नज़रिया, उसका अप्रोच किस तरह बदल सकता है?